नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग श्रवण करेंगे हलषष्ठी व्रत की एक लोक प्रचलित कथा। यह एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर हर माँ की आंखों में आंसू अवश्य आ जाते हैं। माँ के त्याग और बलिदान की ऐसी कहानी जो बहुत ही पुराने समय से हलषष्ठी व्रत में अवश्य ही सुनी जाती है। इस कथा को जब भी मैं सुनती हूँ या फिर जब भी मैं किसी को सुनाती हूँ, मेरे स्वयं आंखों में आंसू अवश्य आ जाते हैं। बहुत ही भावुक कर देने वाली यह कहानी है और बहुत ही लोक प्रचलित कहानी है। आइए यह कहानी सुनते हैं। दोस्तों, एक ब्राह्मण स्त्री थी। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन उस स्त्री के पास कोई भी संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहती थी। बहुत ही प्रयास उसने किया, बहुत ही उपाय किया। हर मंदिर में, हर देवी देवता के सामने उसने माथा टेका। जिसने भी जो उपाय बताया उसने सब किया, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस बात से दुखी होकर एक दिन एक तालाब के किनारे सुनसान स्थान पर बैठकर वह बहुत ही विलाप कर रही थी। भगवान की कुछ ऐसी लीला थी कि भगवान स्वयं एक महात्मा का वेश धारण करके वहां से गुजरे और उस स्त्री से पूछने लगे कि तुम क्यों विलाप कर रही हो, तुम्हें क्या कष्ट है। उसने कहा, नहीं बाबा जी, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मेरे कष्ट को कोई दूर नहीं कर सकता, तो बताने से क्या फायदा। तब महात्मा जी ने कहा कि नहीं, तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे कष्ट को दूर कर सकूं। तब उसने कहा, महात्मा जी, मेरे पास कोई संतान नहीं है। संतान न होने के कारण मेरा जीवन बिल्कुल सूना हो गया है और मैंने सब कुछ उपाय कर लिया, लेकिन मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। महात्मा जी जो थे वो स्वयं भगवान का ही स्वरूप थे, वह भगवान की ही कुछ लीला थी। महात्मा जी ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की। महात्मा ने जब आंखें खोली तो उस स्त्री से कहा, देखो, तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं है, तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब वो जब स्त्री ने यह बात सुनी तो उनके पैरों पर वह गिर पड़ी और जोर जोर से विलाप करने लगी। कही, हे साधु महाराज, आप कोई उपाय तो बताइए, कुछ बताइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए। तो अब साधु महाराज क्या करें, वो तो भगवान ही थे, उस स्त्री को कुछ ऐसी लीला दिखाना चाह रहे थे। तो साधु महाराज ने कहा कि अच्छा, तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो उस स्त्री को, जो महाराज जी थे, महात्मा जी, वो स्वर्ग में लेकर गए। कहे, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसके बाद उन्होंने अपनी एक जो लाठी उन्होंने ली थी, जो छड़ी ली थी, उस छड़ी को उन्होंने घुमाया और वो जो स्त्री थी उसे कुतिया का भेष मतलब धारण करवा दिया। कुतिया के भेष में अपने साथ वो स्वर्ग में लेकर गए। अब जब स्वर्ग में लेकर गए तो एक स्त्री थी, उसके पास 6 पुत्र थे। 6 पुत्र मतलब खेल रहे थे। वो स्त्री अपने पुत्रों को तेल, उबटन इत्यादि लगा रही थी। तो वहां पे महात्मा जी गए तो महात्मा जी ने कहा कि ऐसा है, तुम्हारे पास तो 6 पुत्र हैं, एक ऐसी स्त्री है उसके पास संतान नहीं है, तुम एक पुत्र दे दो। तो उस स्त्री ने कहा कि नहीं महाराज, मैं अपने कोई पुत्र को नहीं दे सकती, भले ही मेरे 6 पुत्र हैं, मैं किसी को नहीं दूंगी। तो महात्मा ने कहा कि आखिर इतने पुत्र का लालन पालन तुम कैसे करोगी और कैसे खिलाओगी पिलाओगी, एक पुत्र को दे दो, तब भी तुम्हारे पास 5 पुत्र रहेंगे। तो उसने कहा, नहीं, मैं नहीं दे सकती, मैं कैसे भी खिलाऊंगी पिलाऊंगी, मेरे पास गरीबी हो या कुछ हो, मैं नहीं दूंगी। और वो जो कुतिया का वेश धारण करके वो स्त्री थी, सारी बातें सुन रही थी, वहीं जहां वो अपने पुत्र को लेकर उपटन इत्यादि लगा रही थी। तब महात्मा जी ने कहा, उन पुत्रों में से एक पुत्र से महात्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम मतलब एक दूसरी स्त्री है, उनके तुम गर्भ में चलो और उनका पुत्र बन के तुम्हें जन्म लेना है। तो वो पुत्र बोला कि नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं किसी और का पुत्र नहीं बनूंगा। तब महात्मा जी ने कहा, वो स्त्री बहुत ही दुखियारी है, तुम एक बार उनका पुत्र बन जाओ। तो फिर बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब ये जो कुतिया का वेश धारण करके जो स्त्री थी, ये सारी बातें सुन रही थी। तब महात्मा जी ने कहा कि यदि तुम्हारी कोई शर्त हो तो वो भी तुम बताओ। तो वो जो बच्चा था वो बहुत कुछ सोचते हुए थोड़ी देर बाद बोला कि ऐसा है कि मैं चलूंगा दूसरी माँ के गर्भ में, लेकिन जब मैं गर्भ में आ जाऊंगा, तो जब मैं गर्भ में रहते हुए मुझे 3 महीने हो जाएंगे, तभी यदि वो माँ सुअर का मांस खा लेंगी, तभी मैं उनके गर्भ में रहूंगा, तभी मैं पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छा, मान लो कि तुम्हारी माँ यह उपाय कर ले, तब तो बोला कि अच्छा ठीक है, अगर ये उपाय भी कर लेंगी तो दूसरी शर्त मेरी ये है कि जैसे ही मैं जन्म लूंगा वैसे ही मुझे हरे हरे बांस का मंडप चाहिए। अगर वो बांस का मंडप मुझे नहीं दिखाई दिया तुरंत, तो मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। तो फिर महात्मा जी ने कहा कि अच्छा, मान लो तुम्हारी माँ यह भी उपाय कर ले, तब
तो कहा है अगर यह भी उपाय कर ले तो तीसरा मेरा यह शर्त है कि जब मैं घुटनों के बल चलने लगूंगा तो मैं बहुत ही गंदी जगह कीचड़ में जाकर स्वयं मतलब अपने आप को कीचड़ पूरा लगा लूंगा, और मेरी बुआ उस समय वहां रहेंगी और अपनी नई नई साड़ी में यदि मेरे कीचड़ को पूरी तरह से पोंछ नहीं लेंगी और मुझे उसी कीचड़ से उठा नहीं लेंगी, जरा सा भी उनको मतलब घिन नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुरंत वहां से यहाँ स्वर्ग में वापस आ जाऊंगा। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी माँ मान लो यह भी शर्त पूरी कर ले, यह भी उपाय कर ले। तो तब फिर बच्चे ने कहा कि ज्येष्ठ मास रहेगा जब बहुत ही गर्मी, बिल्कुल तपती गर्मी में मुझे बिल्कुल जमी हुई घी खाने का मन करेगा, और वो जमी हुई घी मुझे यदि नहीं मिली तब भी मैं वापस आ जाऊंगा। तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छा मान लो कि यह भी उपाय कर ले, वैसे ज्येष्ठ के महीने में जमी हुई घी तो मिलना असंभव है, घी पिघल जाएगी, लेकिन मान लो वह कर ले तब। तो कहा अच्छा ठीक है, तब तो मैं उनका पुत्र बन के रह लूंगा। अब इतनी बातें स्त्री कुतिया का जो वेश धारण करके थी वो पूरी बातें सुन रही थी, अपने मन में सारी एक एक बातें वो याद करती हुई जा रही थी कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी, ये कार्य मुझे करना है। अब तो कहा ठीक है चलो, अब इतनी सारी बातें हो गई, अब तुम उनकी मतलब गर्भ में आ जाओ और उनका पुत्र बनके तुम्हें जन्म लेना है। तो वो बालक बोला अच्छा ठीक है। दोस्तों करना तो सब भगवान को ही था, ये भगवान की ही सारी लीला थी, वो सिर्फ अपनी लीला दिखा रहे थे। तो इस तरह से सारी बातें हो गई और उस स्त्री ने सब कुछ सुन लिया। अब वहीं पर वो अपनी अंगूठी निकाल कर रखी हुई थी, जो माँ थी जो उपटन लगा रही थी अपने बच्चे को, तब तक वो अंगूठी जो थी वो अपने मुख में उसने ले लिया, उस कुतिया ने अपने मुख में ले लिया। और तब तक वो जो माँ थी, वो जो उपटन का पात्र था, लकड़ी का पहले पात्र होता था उपटन रखने के लिए, उसी से उसके कुतिया के सर पर उसने मार दिया। अब सर यहाँ से फट गया, खून निकलने लगा। अब महात्मा जी वो कुतिया को लेकर मतलब वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अंगूठी उसने ले ली। अब आ गए धरती पे सब लोग। तो अब भगवान की ऐसे ऐसे लीला हुई। अब स्त्री को सारी बातें याद थी कि मुझे क्या करना है। तो कुछ दिन जब बीता तो स्त्री गर्भवती हुई। अब उसे सारी बातें याद थी कि मुझे अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए ये कार्य करना ही करना है। अब जैसे ही तीसरा महीना लगने को हुआ तो बगल में एक मतलब जो भी थे उस समय जो सुअर के मांस वगैरह खाते थे, उनके घर गई वो और बोली कि जैसे ही मतलब जब सुअर का मांस पकाना तो थोड़ा सा अपना छप्पर तुम फाड़ कर मतलब जगह बना देना, और यहीं से आकर मैं उसकी सुगंध ले लूंगी, मतलब मेरे अंदर तक उसकी सुगंध चली जाएगी। तो मतलब इसके लिए मैं तुम्हें जो भी तुम मांगोगे पैसा रुपया मैं दूंगी। तो वो आदमी बोला ठीक है, और सुअर के मांस का जब मेरे यहाँ पकेगा तो मैं ये छप्पर खोल दूंगा, आप आकर यहाँ से सुगंध ले लीजिएगा। तो वैसे मांस तो वो खा नहीं सकती थी, ब्राह्मणी थी, तो इस तरह से उन्होंने सुगंध ले लिया। अब बालक को मजबूर होकर उनके गर्भ में रहना पड़ा। तो गर्भ का जब वो पूरा 9 महीना पूरा हो गया, अब जैसे ही प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो उस स्त्री ने, उस ब्राह्मणी ने पूरे हरे हरे बांस का मंडप पूरा लगवा दिया कि मेरा बालक जैसे ही जन्म लेगा उसे हरे हरे बांस का मंडप दिखना चाहिए। अब वो भी तैयारी उसने पहले ही कर दी कि जिससे कि मेरा बालक मेरे गर्भ से जन्म ले। अब ये जब जन्म लिए तो तुरंत इन्होंने देखा कि पूरे हरे हरे बांस से पूरे मंडप बने हुए हैं, छावनी पूरी बनी हुई है। अब क्या करें, अब तो इन्हें फिर रहना पड़ा। अब जब धीरे धीरे थोड़े से ये बड़े हुए और घुटने के बल चलने लगे, तो ये घुटने के बल जब चलना इन्होंने शुरू किया तभी ये अपनी ननद को बुला ली और बोली कि ऐसा है, और आपको मैं 2 साड़ी 4 साड़ी आपको मैं दूंगी, इससे भी महंगी साड़ी मैं दूंगी। जब मेरा बेटा आप देखेंगी कि कीचड़ इत्यादि में जाकर मेरा बच्चा पूरे कीचड़ कीचड़ लगा लिया है, तो तुरंत आप उठाकर आप उस साड़ी में, अपनी नई नई साड़ी में पूरा पोंछ लीजिएगा, और मैं आपको जितनी साड़ी आप कहेंगी मैं आपको दूंगी। तो उनकी ननद ने कहा ठीक है भाभी, मैं पूछ लूंगी। तो ये जानबूझकर बालक कीचड़ में गया। तब तक बुआ दौड़ी दौड़ी गई, कहीं अरे मेरे बच्चे क्यों तुम कीचड़ में जा रहे हो, आओ मैं तुम्हें उठा लूं। उठाकर अपनी नई साड़ी में पूरा कीचड़ उचड़ सब पोंछ दी। अब बालक को फिर मजबूर होकर रहना पड़ा। अब बालक क्या करे, अब बालक का जब ये थोड़ा सा और बड़े हुए तो ज्येष्ठ का जब महीना आया तो तब तक ये घी वगैरह तैयार करके रखी थी, ठंडे ठंडे पानी में उसे पानी बदल बदल कर बार बार उसको घी रखती जा रही थी कि किसी कीमत पे ये घी पिघलने ना पाए। जेठ की तपती मतलब गर्मी में वो घी रखी रहती थी कि कभी मेरा बालक मांग सकता है। अब जब बालक ने मांगा कि मुझे घी चाहिए तो तुरंत दे दी कि अरे मेरे बच्चे लो तुम खाओ। अब उन्हें घी भी मिल गया। अब क्या करें, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया कि हलषष्ठी व्रत का दिन आ गया। अब बहुत ही शौक से, बहुत ही मतलब श्रद्धा से पूरी तैयारी करके थाल सजाकर षष्ठी माता की पूजा करने ये ब्राह्मणी चली। मतलब भगवान की कुछ ऐसी लीला थी कि ये चली और बहुत ही अपने मन में प्रसन्न थी कि भगवान की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। अब
कहने का मतलब ये था कि इनके भाग्य में तो संतान का योग नहीं था। अब बालक साथ में बालक को अपने लेकर गई। तो हलषष्ठी व्रत का नियम आप सभी लोग जानती हैं कि जुते हुए खेत में चलना भी मना होता है। जुते हुए खेत का कोई भी सामग्री खाना भी मना होता है और जुते हुए खेत में मतलब चलना और जाना भी मना होता है। अब जब ये पूजा वगैरह करने लगी बैठकर, इन्होंने अपने बालक को वहीं पे खड़ा कर दिया कि तुम यहीं खड़े रहो। पूजा वगैरह जब करने लगी तो ये बालक जुते हुए खेत में से भागने लगा। अब जब सारी औरतें वहां बताई कि अरे देखो देखो तुम्हारा बालक तो वहां भागता हुआ कहाँ जा रहा है। अब ये पीछे पीछे पूजा छोड़कर दौड़ी दौड़ी जाने लगी, कहीं अरे रुक जाओ बेटा रुक जाओ। लेकिन ये किसी कीमत पे नहीं रुक रहा था, क्योंकि इनके भाग्य में तो योग था नहीं संतान का। इन्होंने बहुत ही मतलब कहा जाता है जैसे किस्मत से लड़के, इन्होंने अपने भाग्य से लड़के इन्होंने लिया था बालक को। तो अब ये क्या करें, अब साड़ी को थोड़ा थोड़ा ये फाड़ती हुई उस पर पैर रखती हुई दौड़ती जा रही थी। थोड़ा थोड़ा साड़ी फाड़ते 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 पूरी तरह से ये निर्वस्त्र हो गई, मतलब इनके शरीर पर साड़ी और कोई वस्त्र नहीं रह गया। अब वहीं पर ये बिलाप करने लगी कहीं कि अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे बेटे, एक बार मुड़कर देख लो और मैं तुम्हें स्वर्ग से लेकर आई हूँ, स्वर्ग से मांग कर लेकर आई हूँ। और लो तुम अपनी माँ का ये जो निशानी है अंगूठी, इसे मैंने अपने मुख में डाल लिया था और तुम्हारी माँ ने देखो मुझे मारा था, अभी भी मेरे सर पे उसका निशान है। और ये अंगूठी लेती जाओ अपनी माँ को दे देना। अब तुम एक बार मेरी तरफ देख लो कि तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया। तुम्हारे लिए मैं पूरी तरह से निवस्त्र हो गई, नग्न हो गई हूँ, और देखकर फिर तुम चले जाना। एक बार केवल मुड़कर देख लो। अब जब बालक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा सही में मेरी माँ के शरीर पे एक वस्त्र नहीं है। मेरे लिए वो इस तरह से दौड़ती हुई आई है और अपने साड़ी को फाड़ती हुई रखती हुई वो खेतों में से आई है कि मुझे वो प्राप्त कर ले। अब वो बालक लौट आया। उसने जब अपनी माँ को इस रूप में देखा तो वो बालक लौट आया और लौटने के बाद अपनी माँ को गले से लगा लिया। और वो माँ भी बहुत देर तक अपने बालक को पकड़कर रोई, कही कि तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग चली गई थी और स्वर्ग से मांग कर मैं तुम्हें लाई हूँ। ये देखो निशानी, तुम्हारी माँ ने मुझे मारा था तो ये अभी भी चोट का निशान है। और ये अंगूठी देखो, ये तुम्हारी माँ की अंगूठी है, इसे मैंने अपने मुंह में डाल लिया था। अब तुम सोचो कि मतलब तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो जाना है तो तुम जा सकते हो। कहा नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों ये थी एक माँ के ऐसे बलिदान, ऐसे त्याग की कहानी कि भगवान से लड़कर और स्वर्ग से वो अपने पुत्र के लिए, कहा जाता है कि एक माँ अपने संतान के लिए क्या नहीं कर सकती है। तो हलषष्ठी व्रत की यह एक प्रचलित कथा है जिसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत ही भावुक कर देने वाली कथा है। आप सभी लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों को षष्ठी माता का आशीर्वाद सदा सर्वदा मिले, आपके संतान का कल्याण हो, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।